इंडिया, सच सबसे पहले सबसे तेज। स्टार्ट कर दें हमारे वाले। ठीक है। नमस्कार दोस्तों, आज की ये जो प्रेस वार्ता है वो दिल्ली नगर निगम के सबसे बेसिक जो बिल्कुल मूल काम है उनका, उसके विषय में है। दिल्ली के अंदर आप किसी भी इलाके में निकल जाइए, चाहे पॉश ग्रेटर कैलाश का इलाका हो, बादली का आउटर दिल्ली का इलाका हो, बुराड़ी की कोई अनऑथराइज्ड कॉलोनी हो, वसंत कुंज के फ्लैट्स हों, कोई भी इलाका आप देख लीजिए, या चांदनी चौक जैसा कोई बाजार हो, या लाजपत नगर जैसी कोई मार्केट हो, कहीं पे भी आप निकल जाइए, किसी भी RWA से बात कीजिए, किसी भी मार्केट एसोसिएशन से बात कीजिए, किसी भी जनता के नुमाइंदे से बात कीजिए। हम लोग पिछले 1 महीने से आपका विधायक आपके द्वार नाम का कार्यक्रम कर रहे हैं। उसमें भी जनता से आमने सामने बात होती है, उनकी परेशानियों के बारे में बात होती है। वहाँ भी बात करके देखिए, हर दिल्ली वासी की एक परेशानी है कि घर तो साफ सुथरा है, मगर घर से जैसे ही बाहर आप निकलते हैं सड़क पर कूड़ा है, सफाई कर्मचारी झाड़ू नहीं लगाते, MCD के द्वारा सड़कों की सफाई का काम, गलियों की सफाई का काम बहुत बुरे हाल के अंदर है। एक गली में एक दिन झाड़ू लगेगी, फिर कहेंगे अब अगले हफ्ते लगेगी, या नीड बेसिस पे झाड़ू लगाई जाती है कि जहां के लोग जब फोन कर देते हैं कि जी झाड़ू नहीं लगी, तो वहां पे भेज दिया जाता है कि झाड़ू लगा दो, फिर 10 दिन वहां झाड़ू नहीं लगती। कहीं हफ्ते में 1 दिन लगती है, कहीं हफ्ते में 2 दिन झाड़ू लगती है। और अगर झाड़ू लग जाए तो कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं आता। कूड़ा उठ के अगर गार्बेज डंप पे पहुंच जाए तो गार्बेज डंप जो हैं वो ओवरफ्लो करते रहते हैं कूड़े से। पशु जो है वहां पे कूड़ा खा रहे होते हैं। तो ये जो बिल्कुल बेसिक समस्या है उसका अभी जो निजात है वो नहीं मिला। 2007 में MCD के अंदर भाजपा चुन के आई, 2012 तक रही। 2012 में चुन के आए, 17 तक रहे। 17 में फिर चुन के आए, 22 तक हैं। 15 साल हो गए। दिल्ली वालों ने MCD को 1-2 साल नहीं, भाजपा को MCD के अंदर 15 साल दिए। जो बच्चा तब शायद पहली कक्षा में होता होगा 5 साल का, वो 15 साल में आज 20 साल का वोट देने लायक हो गया, कॉलेज में पहुंच गया। मगर MCD के अंदर कोई सुधार नहीं। सफाई व्यवस्था दिल्ली की इतनी घटिया है कि आप रेलवे स्टेशन पे उतरे और रेलवे स्टेशन से जैसे ही आप बाहर निकले आपको लगेगा दिल्ली इतनी गंदी क्यों है। और सबसे ज्यादा बदनामी इसके अंदर दिल्ली सरकार की होती है, दिल्ली वालों की होती है। बाहर से विदेशी सैलानी आते हैं, पूरे देश की बदनामी होती है कि दिल्ली में हर जगह गंदगी है। और इसके जिम्मेदार भाजपा शासित MCD है। ये बात हम लोग तो कई सालों से कह रहे थे कि भाजपा से पिछले 15 साल में दिल्ली में सफाई नहीं हुई। बाकी तो आप छोड़ दीजिए कि शिक्षा में इन्होंने क्या किया, स्वास्थ्य में इन्होंने क्या किया, सड़कें क्यों नहीं बनाई, पार्कों में माली क्यों नहीं है, रखरखाव क्यों नहीं ठीक है, भ्रष्टाचार है, चोरी है, इनके पार्षद जो है लेंटरों से और छज्जे बनाने के लिए 1-1 लाख रुपए लेते हैं। सब छोड़ दीजिए। बेसिक बिल्कुल मूलभूत चीज कि इनसे सफाई नहीं हुई 15 साल के अंदर। यह दिल्ली वालों का दर्द है। और हद तो तब हो गई जब कल मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, हाई कोर्ट के डबल बेंच ने, जिसके अंदर जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह हैं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि निगम के अंदर जब सफाई का काम ही नहीं होता तो हम इनको तनख्वाह किस चीज की दे रहे हैं। और उन्होंने कहा कि शर्म आती है हमें कि सड़कों की सफाई नहीं होती
नगर निगम के अंदर और तनख्वाह मांगने के लिए हमारे पास आ जाते हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी और गंभीर टिप्पणी कभी किसी कोर्ट ने नहीं की होगी जो टिप्पणी की गई है। और इससे कुछ महीने पहले हाई कोर्ट की इसी बेंच ने, जस्टिस विपिन सांघी और जस्टिस जसमीत सिंह की बेंच ने कहा कि ऐसा लगता है साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन सिर्फ तनख्वाहें और पेंशन बांटने के लिए चल रहा है, इनका कोई काम नहीं हो रहा है। ये 70% अपना फंड सिर्फ और सिर्फ सैलरीज और पेंशन्स देने में ही खर्च कर रहे हैं, सैनिटेशन और डेवलपमेंट में करने के लिए इनके पास कुछ नहीं है। और हाई कोर्ट ने बहुत गंभीर बात कही। उन्होंने कहा कि हमें इस चीज पे भी शक है कि ये नगर निगम के कर्मचारी अपना काम करने के लिए अपनी काम वाली जगह पे होते भी हैं या नहीं होते हैं। उन्होंने कहा कि 9 बजे से 5 बजे तक, सुबह 9 बजे से शाम के 5 बजे तक जब इनका वर्किंग टाइम होता है, हमें इस चीज का भी नहीं पता कि वो लोग उस वक्त उनकी जहां ड्यूटी है, सफाई कर्मचारी की जहां ड्यूटी है, पार्क में माली की ड्यूटी है, स्कूल के अंदर पियोन की ड्यूटी है। उन्होंने कहा कि कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाए, कोई जियो मैपिंग का तरीका निकाला जाए जिससे ये पता चल सके कि ये एम्प्लॉय वहां पे है या नहीं है। और उन्होंने यहां तक कहा कि इसके लिए कोई सिस्टम बनाया जाए, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि नगर निगम के अंदर कोई काम नहीं होता। साथियों, ये बात जो दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने कही, ये बात हर आरडब्ल्यूए वाला कहता है, हर मार्केट एसोसिएशन वाला कहता है कि हमारे यहां जो माली अलॉट है उस माली को हमने कभी देखा ही नहीं, उसकी तनख्वाह तो जा रही है। हमारे यहां कागजों में लिखा हुआ है कि सफाई कर्मचारी की ड्यूटी है इस बीट पे, बट वो कर्मचारी कभी यहां आया नहीं। तो वो माली, वो कर्मचारी अगर ड्यूटी पे नहीं आ रहे तो कहां जाते हैं? और अगर वो अपने घर में हैं तो उनको तनख्वाहें कैसे बांटी जा रही हैं? ये बड़े गंभीर सवाल हैं। या तो वो ड्यूटी पे आ नहीं रहे, नहीं आ रहे हैं तो आप उनकी तनख्वाहें क्यों दे रहे हैं? या ये है कि तनख्वाहें आप इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो ड्यूटी उन्हें करनी है, सफाई कर्मचारी को सड़क की सफाई करनी है, माली को पार्क के अंदर गुड़ाई करनी है, मगर वो भाजपा के नेताओं के घर के अंदर नौकरियां कर रहे हैं। भाजपा के घर के लोगों की, भाजपा के नेताओं की गाड़ियां धो रहे हैं। भाजपा के नेताओं के ऑफिसों के अंदर चाय पानी पिला रहे हैं। और नगर निगम के बड़े बड़े अफसरों की घर के अंदर सब्जी खरीद के ला रहे हैं। इतने बड़े लेवल पे, इतने बड़े स्तर पे हजारों हजार कर्मचारी गायब हैं। ये कैसे संभव है कि नगर निगम उनको तनख्वाहें दे रहा है? क्योंकि वो लोग अपनी नौकरियों से जरूर गायब हैं, मगर भाजपा के नेताओं के घर चाकरी कर रहे हैं। और ये बात माननीय उच्च न्यायालय ने कही कि नगर निगम के जो वर्कर्स हैं वो अपनी ड्यूटी से गायब हैं। इसकी जांच होनी चाहिए और जियो मैपिंग होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।